आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का PSL 11 के शानदार इफ्तिताही मैच से, जहां दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने अपनी धाक बिठाते हुए नई शामिल होने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का आगाज़ ही जारहाना अंदाज में हुआ, जबकि फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ने पावर प्ले में शानदार खेल पेश करते हुए टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की। दोनों के दरमियान 8 ओवर्स में 84 रन की अहम शराकत कायम हुई, जिसने बड़े स्कोर की राह फिर हमवार कर दी। कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 199 रन बनाकर हैदराबाद को 200 रन का हदफ दिया। एक मुश्किल टारगेट था। जवाब में हैदराबाद किंग्समैन का आगाज मायूस कुन रहा और इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने के बायस जो टीम है वो प्रेशर का शिकार हमें दिखाई दी। जो कैप्टन है मार्नोस लेबशन, उन्होंने कुछ मज़ामत दिखाई, लेकिन दीगर जो बैटर्स हैं वो उनका अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं दे सके और पूरी टीम 130 रन पर ही ढेर हो गई। मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब भी खासी पुरजोश रही, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी और दीगर जो हम शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की, जबकि लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम ट्रॉफी मैदान में लेकर आए। अब अगर हम बात करें तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या लाहौर कलंदर्स अपनी फतूहात का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रख पाएगी, चूँकि आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और क्या हैदराबाद किंग्समैन कम बैक करेगी या नहीं कर पाएगी, या मुश्किल होगा, कितना चैलेंजिंग होगा, इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुज़िश्ता मुबारक आपको। खैर मुबारक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम का बताएं उवैस, आपके शहर का मौसम कैसा है? इस्लामाबाद में तो कल रात तक जो उनसा मौसम काफ़ी, क्योंकि बारिश उनसी हल्की फुल्की यहाँ पर होती रही है, अभी भी जैसे वही आंख मचोली जा रही है इस वक्त धूप और बादलों की, लेकिन आज से शायद एक्सपेक्टेड है बारिश का। मौसम खुद समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है इंटरवल्स में बारिशें लगी हुई हैं, मौसम अजीब सा है। बीमारियाँ भी ज़्यादातर आपको पता है, किसी को फ्लू इस वक्त लग रहा है, लोगों को डिफरेंट अजीब सा मौसम इस वक्त हुआ हुआ है। सही है। वैसे मुझे तो बड़ा खुशगवार लग रहा है, खुसूसी तौर पे लाहौर की बात करें। अच्छा, अब ज़रा क्रिकेट के मौसम की तरफ आ जाते हैं। PSL सीज़न 11 का पहला टाकरा कितना एक्साइटिंग था, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके लाहौर कलंदर्स इसी तरह का आगाज़ करेगी? देखिए, अगर आप लाहौर की बात करते हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और कल डिफेंडिंग चैंपियंस ने बताया भी, अगर आप उनके स्क्वाड की ब्रेकडाउन भी करें तो उनके पास हर चीज़ टिक होती है। आप सबसे पहले अगर आप उनकी रिटेंशंस की बात करें तो उन्हें उन्हीं प्लेयर्स को रिटेन किया जिन्होंने उनको टाइटल जितवा के दिया था। सिकंदर रजा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। मुझे पता है राशिद खान भी कहीं ना कहीं वो चीज़ बीच में लेके आते रहे, लेकिन सिकंदर रजा आप बात कर लें, फ़खर की बात कर लें, हारिस रऊफ की बात कर लें, ये वो लड़के हैं जो कि ट्रम्प कार्ड इनके लिए रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी लाहौर कलंदर का निकालते हैं, इनके पास बैटिंग ऑर्डर से लेके बॉलिंग तक मुस्तफ़ीज़ एक बड़ा तगड़ा इनके पास ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा बेंच लाइनअप पे आप देखें, बहुत ज़्यादा अभी भी इनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि प्लेइंग 11 को आके नॉर्मली रिप्लेस कर सकते हैं। तो जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की नज़र आई थी, किंग्स 11 की थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँ कि किंग्समैन एक टीम है जो कि ग्रेड 2 रेगुलर बेसिस पे खेलती है पाकिस्तान में, और ये बहुत ज़्यादा जो इनके लड़के इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट की जो इन्होंने पिक किए हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली किंग्समैन की तरफ से खेलते भी, हैदराबाद की तरफ से, चाहे वो US की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, तो उनको इन विकेट्स का बहुत ज़बरदस्त बेहतर पता है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन की आप बात करते हैं तो स्टिल मुझे कन्फ्यूजन इस सेंस में नजर आई कि बहुत ज़्यादा रिलायंस थी कि जो बड़े नाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं शायद वो एक मोमेंटम जो उनसे हमें दे सकें, क्योंकि जब भी आपने PSL की बात करें, ख़ास करके टूर्नामेंट जीतने की बात करें, जब तक आपका एक लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा आप ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, जो कि लाहौर कलंदर में आपको नज़र आता है। फ़खर जमान की आप बात करें, जिस तरीके के उन्होंने कल स्टार्ट दिया। नईम की बात मैं करूँ, वो जो एक होता है ना ट्रस्ट वर्दीनेस, आप कहते हो कि नईम लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स भी वो खेला था, जो पाकिस्तान शाहीन्स ने 23 का जो टूर्नामेंट है वो जीता था, आई गेस। हाँ, हमने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी के अंदर। उस टूर्नामेंट के अंदर आप नईम को देखो, फ्रीक्वेंटली वो फ्लॉप रहा है, जो उसकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर भी, लेकिन इनका अपना प्रोडक्ट है। उसने उसके ऊपर उन्होंने जो ट्रस्ट उसके ऊपर दिखाया, उसने कल डिलीवर भी किया, जो कल 30 शायद उसने किया था 19 गेंदों में। फिर आप थोड़ा सा मिडल ऑर्डर की अगर आप बात करें, सिकंदर रजा जो उनका एक कैमियो इनिंग्स है वो आपको नजर आई। हसीबुल्ला की बात करें, हसीब पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि हसीबुल्ला कल को आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का, चाहे वनडे की बात करें चाहे T20 की बात करें, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर आई। बॉलिंग यूनिट पे आप देख लें, शाहीन लीड फ्रॉम द फ्रंट तो आपको लाहौर कलंदर के लिए नजर आते हैं, नॉट फॉर द पाकिस्तान टीम की बात करूं, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए आपको शाहीन नजर आते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट वो कर रहे हैं। एक वो कैप्टन आपको नजर आते हैं जो कि
जिस तरीके से चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने हैंडल किया उस दिन, क्योंकि जो सवाल आपको याद हो बाबर आजमी से पूछा गया था जी। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे, तो उसको वो सवाल भी बहुत ज़बरदस्त था और जवाब भी बहुत अच्छा था कि अभी पीएसएल की बात करें, जब पाकिस्तान की बात आएगी तब हम बात करेंगे। तो वो जो एक कैप्टनशिप का जो आपको एक चीज़ नज़र आती है पीएसएल में शाहीन की, तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके ज़हन में होगा कि हमने किस तरीके से इसको लेके चलना है। वैसे हैदराबाद की बात करें तो टीम कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी कहा है कि जब आप टीम ब्रेकडाउन देखते हैं, कल भी जो उन्होंने खिलाया है, साइम की बात कर लें आप, कुसाल परेरा की बात कर लें, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली स्ट्रगल करते हुए नजर आपको आए थे। चाहे वर्ल्ड कप में आप देख लें, जी। कुसाल परेरा की भी आज सच को इतनी जबरदस्त खास परफॉर्मेंस रही नहीं थी, बल्कि खबरें ये भी आ रही थी कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से शायद तीनों फॉर्मेट से उनको फारिग कर दिया जाए, क्योंकि एज सच परफॉर्मेंस नहीं है। आपने कल ओपनिंग डिपार्टमेंट भी चेंज किया, साइम के साथ आप उस्मान खान को लेके आए। उस्मान खान जितनी अभी तक क्रिकेट खेलते हुए आए हैं पाकिस्तान के लिए, आपको पता है वो फ्लक्चुएट ही होते रहे हैं, चाहे चौथे नंबर पे कर लें, कभी छठे पे बारी कर ली, सातवें पे कर ली, डोमेस्टिक में भी उनका तीसरे नंबर की बैटिंग है। लेबुशेन की बात करें, नो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेटर ज़बरदस्त हैं, लेकिन ओडीआई और टी20 और ख़ास करके जब इन कंडीशंस की आप बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। अच्छा तो वैसे ठीक है, ये परफॉर्मेंस की हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बात कर रहे हैं। ओवरऑल आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो हैदराबाद किंग्स मैन हैं, अब उन्हें मज़ीद क्या करना चाहिए जो इवेंट में बाउंस बैक वो करे? कहाँ कहाँ कोताहियाँ उन्होंने की हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की अब ज़रूरत है? देखिए, हैदराबाद मैंने कहा ना कि एक टीम ऐसी है जो पाकिस्तान डोमेस्टिक खेलती है, उनके पास रॉ टैलेंट तो काफ़ी मौजूद है, लेकिन जब आप इन कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं तो अभी भी अगर हैदराबाद की टीम अगर आप उठा के ऑन द पेपर भी देखें तो एज सच कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको नज़र नहीं है, थोड़ा वीक लिंक नज़र ज़रूर आता है हैदराबाद के अंदर। मैंने कहा ना कि जो भी टीम रिलायंस ज़्यादा अपने ओवरसीज़ बड़े नामों पे करेगी, मैक्सवेल एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने इनको सेकंड लेग में जाके ज्वाइन करना है, उन पे अगर आप हर पूरे टूर्नामेंट के अंदर रिलाई करेंगे, टूर्नामेंट हमें जितवा के दें, तो शायद आप नाइंसाफ़ी खुद भी उनके साथ करेंगे, क्योंकि जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा आप एज सच को इम्प्रेसिव इसके अंदर परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा सकते। कल भी आप अगर देखें तो मोहम्मद अली, क्योंकि इन्होंने पिक किया, अब उनको पेस बैटरी की बात करें, 3 में शायद उन्होंने कल 50 रन खाए हैं, तो दैट शोज़ के जो पेस बैटरी जब आपकी मौजूद है वह सच को इम्प्रेसिव नहीं है। जब आप मिडल ओवर्स में कर लें या जहां पर आपने डेथ ओवर्स की बात करते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें जिस पर अभी भी स्टिल हैदराबाद को काम करने की ज़रूरत है। बैटिंग यूनिट की मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि ओपनर्स इनके एज सच परफॉर्म नहीं करे, साइम अयूब का वही इनकन्सिस्टेंसी नज़र आपको आती है, महंगे तरीन प्लेयर हैं। मिडल ऑर्डर के अंदर कुछ साल परेरा की आप बात कर लें, इरफान खान न्याजी थोड़ा बहुत बीच में आपको पता भी स्ट्रगल करते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं। हमाद आजम पाकिस्तान का वन ऑफ दी फ्यूचर स्टार्स कहा जाता था वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो भी डिक्लाइन के ऊपर है, तो इनके पास प्लेयर्स बेंच के ऊपर भी एज सच नहीं है कि आप कहेंगे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए तैयार है, लेकिन टी20 यू नेवर नो, लेकिन इनको काम करना पड़ना है अपने स्क्वाड पे, खास करके जब आप पीएसएल की बात करते हैं तो मुश्किल है इनके लिए। मैं कहता हूँ पीएसएल का सफ़र अगर ऐसी परफॉर्मेंस इनकी रहती है तो राइट। और वैसे दूसरी जानिब अगर इसके बरक्स हम देखें, लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस थी उसमें शाहीन शाह आपने कहा कि वो बीइंग ए कैप्टन बड़ी बेहतरीन कैप्टनसी उनकी दिखाई भी दी, तो उनका जो डिसीजन था टू बैट फर्स्ट, वो हमें लगा कि दैट पे ऑफ, और आपको लगता है कि दैट वाज द राइट का कॉल उस वक्त के लिए? देखिए, इट वाज अ राइट कॉल। जब आप एक चीज़ तो समझनी पड़नी है कि आपको पता है पहले जब ये स्क्वाड्स पिक किए गए थे, खास करके ऑक्शन में जब आपने पिक किए, तो उस वक्त आपके ज़हन में था 5-6 वेन्यूज़, जिसमें पिंडी भी था, मुल्तान, डिफरेंट अपना वेन्यूज़ थे, तो आप उस हिसाब से स्क्वाड्स को पिक करते, क्योंकि हर एरिया की विकेट का एटमॉस्फेयर डिफरेंट आपको नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा हैट्स ऑफ मैं कहूँगा जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, जो खास करके ग्राउंड्समैन हैं, जो पिचेस को तैयार करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब उनके सर पे कि इन विकेट्स को लाइवली कैसे रखना है, क्योंकि आपके बैक टू बैक मैचेस लाहौर और कराची के अंदर इन विकेट्स के अंदर वो जान पैदा करके रखना इतना आसान नहीं होता। कल एक पहला मैच था, ऊपर से ग्राउंड, क्योंकि आपको पता है इसमें ड्यू फैक्टर एज सच को रोल प्ले नहीं करेगा। आप खुद भी बता रही थी कि वहाँ बारिश भी लगी हुई थी, तो वो कास्ट कंडीशन भी थी, कल 20% शायद चांस भी था बारिश के अंदर, तो बॉलर्स को ये खास करके पेस बैटरी को इनिशियली बड़ा एक सपोर्ट मिलता है इस विकेट के अंदर। फुल ऑफ रन है लाहौर कदाफी स्टेडियम की जब आप बात करते हैं, बॉल बड़ा ज़बरदस्त विकेट के अपना बैट के ऊपर आ रहा था, जब आप लाहौर बैटिंग भी कर रहा था, तो ये टॉस जीत के पहले बैटिंग वाला फैसला ये राइट ऑन द स्पॉट था, क्योंकि मुझे भी था कि जो भी टीम जीतेगी पहला मैच उनकी कोशिश होगी कि 180-190 के करीब अपना टोटल जो है वो हम लोग यहाँ पर कर सकें और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आए। लेकिन शाहीन की
कप्तानी पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जितनी भी अभी तक लाहौर कलंदर के लिए कप्तानी देखी है उनको डेफिनेटली बैकअप तो है लाहौर कलंदर मैनेजमेंट से। आपको पता है उनको बैकअप भी है, उनको सपोर्ट भी है। वो लेके भी बहुत ज़बरदस्त अपना लाहौर कलंदर को लेके चलते हुए हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बड़े तगड़े नाम मौजूद हैं जो कि बड़े काफ़ी अरसे से लाहौर के साथ कैरी ऑन कर रहे हैं। सिकंदर रज़ा की आप बात करें, फ़खर जमान की आप बात करें, वो लड़के जो सीनियर हैं ना, जिनके साथ आप मशवरा भी लेते रहते हो। लेकिन जब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पे भी आप शाहीन की आ जाएं कि अब बहुत ज़्यादा रिलायंस उनको अपने ऊपर है कि मैं हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसकी वजह से शायद कभी कभी जब प्रेशर मैचेस होते हैं उसमें बहुत से रन्स वो लीक भी कर देते हैं अपने आप को, वो बर्न आउट भी कर देते हैं। बॉलिंग यूनिट में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो इस पीएसएल के अंदर सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो 3 कप्तानों पे है। आप रिजवान की बात करें, बाबर और शाहीन पे भी, क्योंकि शाहीन पे डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन तीनों पे इसलिए मैं कहता हूँ प्रेशर है क्योंकि जो एक इनके ऊपर एक लगता रहा है कि क्या इनका फ्यूचर T20 में है या नहीं है। शाहीन की डिप है परफॉर्मेंस के अंदर, रिजवान बाबर का आपको पता है उन पर बहुत से सवालात उठते हैं, तो ये प्रेशर आपको अंदर से किल भी कर रहा होता है, सख्त भी कर रहा होता है कि मैंने यार अपने क्रिटिक्स को शिफ्ट करना है। तो ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा तो पता लगेगा क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जिस टीम के पास अच्छे स्पिनर्स और खास करके वो बॉलर्स मौजूद हैं। तो कल आपको लगा कि लाहौर कलंदर्स को कहीं ना कहीं एक स्पिनर की कमी भी थोड़ी महसूस हुई? वैसे तो जो बॉलिंग थी वो ज़बरदस्त थी, जिस तरह से रोक के रखा हैदराबाद किंग्समैन को उन्होंने। देखिए, मुझे एज सच तो इतनी कल कमी महसूस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बॉलिंग यूनिट है उन्होंने रोक के रखा है। आगे जाके मैंने कहा ना, टूर्नामेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका स्पिन बॉलिंग, क्योंकि ये विकेट्स थकती जाएंगी तो वहां पर स्पिनर्स आपके बीच में आपको हेल्प आउट करते हैं। मैं आगे लेटर ऑन द टूर्नामेंट कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग यूनिट का लाहौर कलंदर की थी, हारिस रऊफ, वही आपको पता है एक पावर हाउस है लाहौर कलंदर के, मुस्तफीज को बीच में लेके आना बड़ा एक इम्पोर्टेंट अपना उनका फैक्टर था, क्योंकि उनके जो 4 ओवर 19 रन और 1 खिलाड़ी और वो जो वेरिएशंस बीच में लेके आते हैं वो बड़ा एक चैलेंज है दूसरी टीम के लिए। तो बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन इनके पास मौजूद है। सिकंदर रज़ा आपको पता है जो इन फॉर्म ऑफ द लाइफ हैं। उबैद शाह थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि ही वाज वेरी गुड यस्टरडे, 4-27 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, लेकिन वो एक प्लेयर है जिसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ स्टिल काम करने की जरूरत है, खास करके अपनी फील्डिंग के अंदर, क्योंकि कल फील्डिंग में बहुत ज्यादा फ्लॉपी कैचेस हुए हैं। तो बहुत सी चीजें स्टिल मैं कहता हूँ कि आगे जाके फिगर आउट होंगी। लेकिन इस वक्त अगर लाहौर की आप बात करें, खास करके बेंच की बात करें, बहुत तगड़ा स्क्वाड है, आसान नहीं होने वाला। इसी तगड़े स्क्वाड से ही बस मेरा सवाल ये है कि ओवरऑल पूरे पीएसएल में 8 टीमें हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे तगड़ा स्क्वाड किसके पास है? और अगर आपको रेट करना हो 1, 2, 3 पे, तो किस तरह से रेट करेंगे इन टीम्स को? देखिए, इस वक्त अर्ली ऑन है, आप इतनी जल्दी किसी को रेट नहीं कर सकेंगे। वैसे अगर आप तगड़े स्क्वाड्स की बात करें तो सबसे बड़ा मैंने कहा ना एक चैलेंज होता है कि मुझे पता है बहुत सी टीमों ने इस वक्त रिलाई किया हुआ है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि वो माइंडसेट जो लेके आते हैं, लेकिन ये विकेट्स डिफरेंट एज कम्पेयर टू वो सीना कंडीशंस, तो उनको अडॉप्ट करते हुए टाइम लगता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और बहुत स्ट्रांग आपके ऊपर आते हैं। तो आगे जाके टूर्नामेंट में पता लगेगा कि कौन सी टीम क्या कॉम्बिनेशन के साथ चलती है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस डिस्टर्ब भी हैं। मैंने कहा ना कि जिस कॉम्बिनेशन विकेट्स को आपने देख के बनाए थे वो टोटली अब चेंज हो चुका हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर आप रेट करें तो जैसे लाहौर आपको बहुत अच्छी लगती है साइड, उसके अलावा अगर आप कराची किंग्स की बात करें, उन्होंने अच्छी मेहनत इस वक्त की हुई, स्क्वाड आपको बड़ा एक बैलेंस नजर आता है। रावलपिंडी की स्क्वाड की बात करें तो उनके पास वो फायर पावर भी बीच में मौजूद है, जो कि कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स और यहाँ तक कि फायर पावर दिखा सकती है। बॉलिंग यूनिट उनका बड़ा अच्छा है। उसके बाद आप मुल्तान की बात करें, मुल्तान एक बड़ा अच्छा स्क्वाड आपको नजर आता है, लेकिन इट्स टू अर्ली इन द टूर्नामेंट टू से कि कौन सी टीम को आप 1, 2, 3 पे रेट करें, क्योंकि स्टार्ट है टूर्नामेंट का। राइट, और कोयटा वर्सेस कराची है, ओवैस क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? ये भी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट है, लेकिन स्टिल देखें, कोयटा हमेशा से मेरी दूसरी फेवरेट टीम रही है, क्योंकि हमेशा अगर पहले सीजन से अब तक की बात करें तो नाइंसाफी इस सेंस में होती रही कि इनका जो एक जेलअप स्क्वाड होता था, आपको याद हो इनिशियली वो टूट जाता था, जो विनिंग स्क्वाड कैरी करता था, जिसके से टूर्नामेंट्स ज़्यादातर जीत नहीं सके। लेकिन इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं इस वक्त, तो कराची आपको ऑन द पेपर इस वक्त जो स्क्वाड आप देखो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वार्नर जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, उसके अलावा अब्बास अफरीदी एक बड़ा अच्छा टैलेंट है, जिसमें हम बात भी कर रहे थे कि T20 से भाई किस लिए उसको बाहर किया हुआ है।
सलमान अली आगा खुद कप्तान पाकिस्तान टीम के इनके अंदर मौजूद हैं। आकिब इलियास एक बहुत अच्छा टैलेंट है। आजम खान, बहुत से इनके पास ऐसे, एहसानुल्लाह को आपको पता है वापस आ रहे हैं प्रैक्टिस मैच के अंदर, वो बहुत तगड़े थे। तो इनके पास एक स्क्वाड बड़ा अच्छा ऑन द पेपर मौजूद है। लेकिन फिर वही बात है, जो भी आज टॉस जीतेगी टीम उसकी कोशिश होगी पहले बैटिंग करने की और फुल एग्रेसिव चार्ज करने की। क्योंकि मैं खुद एक चीज़ चाहता था इस PSL के अंदर के एटलीस्ट जो स्ट्राइक रेट वाला मामला जिस पे हम भी लत लगाते हैं, सबने लगाई कि जी स्ट्राइक रेट वाला मामला चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ पर बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर वगैरह का अवार्ड अनाउंस करता है, फेयर प्ले का अवार्ड अनाउंस करता है, आई गेस एक स्ट्राइक रेट वाला भी अनाउंस होना चाहिए था, ताकि आप उस चीज़ को मेजर कर सकते कि कौन सा लड़का फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक रेट को टच कर रहा है, तो उसका भी एक अवार्ड होता, ताकि वो थोड़ा सा ना एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, खास करके आपके यंगस्टर्स में। तो देखने वाली बात है। लेकिन फॉर मी टुडे अगर बात करें तो आई गेस कराची 51 एंड क्वेटा 49। राइट, थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे। PSL सीजन 11 का पहला टाकरा हुआ, उस पर हम बात कर रहे थे। लेट्स सी आज टीमों की क्या परफॉर्मेंस होती है। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर।